साथियों, आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज है उसमें हमारे पास 25 महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न संकलित हैं, जिसका जो पहला चैप्टर है संविधान का निर्माण, उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो इसको आप अंतिम तक बने रहिएगा और देखिएगा, एक एक प्रश्न को ध्यान से हल करिएगा। चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेबल योजना या क्रिप्स मिशन योजना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कैबिनेट मिशन योजना। अब कैबिनेट मिशन योजना कब की है? 1946 की। इसमें 3 सदस्य थे। इसमें कितने मेंबर थे? 3 सदस्य थे। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। इसी योजना के तहत जो है भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, जो चुनाव के आधार पर हुआ और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो अभी हमने चर्चा की कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी, तो वो आई थी 1946 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर धीरे धीरे बढ़ा जाए और अगला प्रश्न हम अपना तीसरा प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो देखिए, संविधान सभा का गठन जो है वो जुलाई 1946 में हुआ और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगली बैठक 11 दिसंबर को हो गई थी। दूसरी बैठक जो है वो 11 दिसंबर को हुई और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। चलिए, तो पहले अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वही प्रश्न आपके सामने है, इसको आप सब लोग बताइए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसमें ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। पहले अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें 6 अन्य सदस्य और अध्यक्ष के रूप में BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। सभी क्षेत्र में जो सभी समितियों के द्वारा किए गए कार्य की ड्राफ्टिंग की थी, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये तारीख याद कर लीजिएगा, फैक्ट है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 29 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो ये ज़्यादातर लोगों को याद होता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ये बहुत पूछा जाता है। संविधान सभा में 389 मेंबर थे। जब हमारी संविधान सभा बनी, पाकिस्तान तब नहीं था और भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों से प्रतिनिधि थे और उस संविधान सभा में कुल 389 लोग जीत के आए थे और 389 लोगों, ये सब जनसंख्या के आधार पर जीत के आए थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है और इसमें 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? कब? विभाजन के बाद। तो ध्यान से देखिए कि संविधान सभा में सदस्य थे 389 और विभाजन जब हो गया तो भारत में बचे 299। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम अपने अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। भारतीय संविधान सभा कब अंगीकृत यानी अडॉप्ट की गई? देखिए, 2 प्रश्न हैं यहाँ।
कि संविधान जो है वो कब अंगीकृत किया गया और कब उसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो ज़्यादातर लोग इस पे भ्रमित होते हैं कि 26 जनवरी 1950, तो ये तारीख जो है, इस तारीख को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत किया गया था। जब आप प्रस्तावना की अंतिम लाइन पढ़ेंगे कि अपनी संविधान सभा में जो है आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं, यानी अंगीकृत कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। अभी चर्चा हुई है कि 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत एक गणतंत्र के रूप में विकसित हो गया, स्थापित हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बड़े ध्यान से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। एक समिति थी, संवैधानिक सलाहकार समिति, और उसके अध्यक्ष जो हैं वही संवैधानिक सलाहकार कहलाए। उनका नाम था BN राव। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी ने इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण की थी तो वो BN राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था। देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को और फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और ये प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न वही आपसे पूछ लिया गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो ये मैंने अभी बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश का प्रभाव है। तो प्रस्तावना, देखिए दो चीज़ें हैं कि प्रस्तावना हमारी कही जाती है कि अमेरिका से ली गई है, तो यहाँ उत्तर है अमेरिका। लेकिन जब पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन यहाँ सही उत्तर होगा अमेरिका, कि प्रस्तावना पर अमेरिका का प्रभाव है। जैसे वहाँ है जो लाइनें हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो सब अमेरिका से यहाँ की प्रस्तावना, यहाँ अमेरिका की प्रस्तावना का प्रभाव है भारत की प्रस्तावना पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है। तो देखिए आज़ादी के पहले जो महत्वपूर्ण अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद, लगभग 250 आर्टिकल जो हैं वो ले लिए गए थे, और इसलिए कहा जाता है कि इसको संविधान का आधार कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान का आधार या नींव, संविधान का आधार या नींव कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो संविधान सभा की बैठकें हुई थी 11, संख्या है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन हुए थे 12, तो बैठकें हुई 11, अधिवेशन हुए 12, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, या किस वर्ष लागू हुआ। वही प्रश्न है 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम ध्यान से देखते हैं। संविधान की हस्तलिखित प्रति किसने लिखी थी, यानी संविधान को हमारे किसने लिखा था। तो उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इन्होंने ही संविधान की हस्तलिखित प्रति को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अगला जो प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, दोनों या संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है दोनों, यानी ये हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा जिसमें 399 सदस्य थे, सॉरी 389 मेंबर थे, उसमें महिलाओं की संख्या थी 15। याद रखिएगा इस संख्या को, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं? तो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें थी वो थी 33। एकदम याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भारतीय संविधान के निर्माण का जो विचार था वो सर्वप्रथम दिया गया M.N. राय द्वारा। मानवेंद्र नाथ राय नाम है इनका पूरा, M.N. राय जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। 25 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप डेली देखिए। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।